राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि 10 भैंस पे हमें 10 महीने में उनका जो भी दूध देती है 10 महीने तक, तो उनके खिलाने का खर्चा क्या आएगा, आज सारा कैलकुलेशन करके मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो में बताया था कि 10 भैंस से हमें दूध दूध बेच करके कितना पैसा आता है, तो हमें 11,70,000 रुपये 10 भैंसों का दूध सेल करके आता है, जो कि 10 महीने में वो हमें दूध देती हैं। उसी का मैं पूरा खर्चा लेकर के आया हूँ 10 महीने का। आप लोग अच्छे से वीडियो देखेगा तो आप लोग को जरूर समझ में आएगा। और इससे पहले कहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लगाऊँ तो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों हमारी जो फीड कॉस्ट आने वाली है, मैं आप लोग को फीड कॉस्ट से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर हमारी 10 केजी की भैंस है तो हम उसे 5 केजी पर डे फीड देंगे, और 10 भैंस से को अगर 5 केजी फीड दे रहे हैं तो ये जो हो रहा है 50 केजी फीड हो जाएगा। अब 50 केजी फीड को हम अगर 30 से गुणा कर लेते हैं तो 1500 रुपये होता है। यानी कि एक दिन में हमारा जो फीड का कॉस्ट आ रहा है वो 1500 रुपये आ रहा है। उसके बाद हम 1500 में 30 का गुणे कर लेते हैं, यानी कि महीने का तो 45,000 रुपये हो जाता है। और 45 में हम फिर से 3 का गुणा कर लेते हैं, यानी कि 3 महीने का, तो हमें 1,35,000 रुपये फीड का कॉस्ट आता है। यानी कि 3 महीने में हमारी भैंसों को 1,35,000 का फीड का कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो फिर से 3 महीना होगा तो उसमें हमारा फीड कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे भैंसों का जो दूध है वो कम हो जाता है, और जब दूध कम होता है तो हमारा फीड भी कम लगता है। तो हमारा फीड 1 केजी कम हो जाएगा तो 4 केजी फीड आएगा। तो 4 से अगर हम 10 में कर ले रहे हैं तो ये 40 हो जाएगा, और इसको अगर हम 30 से गुणा कर लेते हैं तो 1200 होता है। यानी कि एक दिन का हमारा जो फीड का कॉस्ट पड़ने वाला है वो 1200 रुपये पड़ने वाला है। और 1200 में गुणे हम 30 कर लेते हैं तो ये होता है 36,000 रुपये महीने। और इसको फिर हम 3 में गुणा कर लेते हैं, ताकि 3 महीना फिर से, तो ये हमें हो जाता है 1,08,000 रुपये। अगर 3 से गुणा कर लेते हैं तो ये हमें 1,08,000 रुपये हो जाता है। ये हमारा 6 महीने का फीड का कॉस्ट आ जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा जो फीड का कॉस्ट आने वाला है वो 4 महीने का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो जो 4 महीने में हमारा फीड आने वाला है ना, वो काफ़ी कम हो जाएगा फीड, क्योंकि 3 केजी के हिसाब से पड़ने वाला है। तो जो 3 केजी के हिसाब से फीड पड़ेगा तो हमें एक दिन में 30 केजी फीड लगने वाला है। और 30 केजी के हिसाब से अगर हम गुणा कर रहे हैं तो 900 हो जाएगा, और 900 में 30 का कर लेते हैं तो ये 27,000 रुपये 1 महीने का होता है। और 4 महीने में अगर 27 में 4 गुणा कर देते तो ये भी 1,08,000 रुपये हो जाता है। यानी कि आप लोग पूरे अच्छे से इस वीडियो को देख के समझ सकते हो कि जो हमने फीड का कॉस्ट निकाला हुआ है, पूरा 10 महीने का फीड का कॉस्ट निकाल के रखा हूँ। उसके बाद जो हमारी 10 भैंसों को भूसा लगने वाला है वो काफ़ी, मतलब पर डे 6 केजी के हिसाब से भूसा हमें देना पड़ेगा, जो कि हमें 8 रुपये किलो पड़ता है भूसा। तो 6 में अगर हम 10 गुणा तो 60 लगता है, हमें 60 केजी भूसा एक दिन में लगता है। और उसके बाद उसको हम 8 रुपये केजी के हिसाब से गुणा कर लेते हैं तो वो हमें 480 रुपये एक दिन का भूसा कर पड़ता है। और 480 में अगर हम 30 का गुणा कर लेते हैं तो हमें 14,400 रुपये महीने का पड़ता है, जो कि हमारा भूसे का कॉस्ट आने वाला है। यानी कि हमारे 10 भैंसों को खिलाने के लिए एक महीना में 14,400 भूसा का कॉस्ट आने वाला है, जो कि सूखा चारा होता है। अगर इसमें किसी का घर का होता है 2-4 महीने के लिए तो ये पूरा कॉस्ट आप बचा सकते हो। उसके बाद हम इसको 10 में गुणा कर लेते हैं, 14,400 को 10 में गुणा कर लेते हैं तो दोस्तों ये हमारा हो जाता है 1,44,000 रुपये। यानी कि 10 भैंसों को खिलाने के लिए एक साल में हमें 1,44,000 का सिर्फ भूसा लगने वाला है। उसके बाद जब एक भूसा लगने वाला है उसके बाद फिर हम आ जाते हैं हरा चारा पे। तो हरा चारा जो हमारा लगने वाला है, अगर हम खुद के खेत में लगा रहे हैं दोस्तों, अगर हम खुद से उगा ले रहे हैं तो हमें काफ़ी कॉस्ट कम आने वाला है, जो कि 2 रुपये केजी पर कॉस्ट आने वाला है। तो 2 रुपये केजी के हिसाब से अगर हम हरा चारा पकड़ चले तो हम एक भैंस को 20 केजी पर डे हरा चारा देंगे। तो और 10 भैंस है तो हमें 200 केजी एक दिन में हरा चारा लगने वाला है। अब 200 केजी हरा चारा लगेगा तो हम 200 केजी 2 में गुणा कर लेंगे तो ये हमें 400 रुपये होता है। और 400 गुणे हम अगर महीने में कर लेते हैं तो ये हमें 12,000 रुपये आ रहा है। यानी कि हमारी भैंसों को पूरा 10 भैंस को हरा चारा पर डे 20 किलो देने के लिए एक महीने में 12,000 का कॉस्ट आने वाला है। अब 12,000 का जो कॉस्ट है इसको अगर हम 10 में गुणा कर लें कि 10 महीने में, तो 1,20,000 रुपये होता है। अब आप लोग यहाँ पे अच्छा समझ सकते हो कि हमारा जो फीड का कॉस्ट आ रहा था वो 3 महीने का है, फिर से 3 महीने का है, फिर उसके बाद 4 महीने का। यानी कि 10 महीने में हमने जो भैंसों को फीड खिलाया, और उसके हिसाब से जो फीड कम होता है मैं वो कम करके फीड लगाया हूँ। और जो भूसा का है वो मैं सेम रखा हूँ, क्योंकि भूसा उनको सेम ही देना चाहिए, जो भूसा मैं सेम ही देता हूँ। तो आप लोग भूसा का जो देख रहे हो कि 10 महीने में 1,44,000 का सिर्फ हमारे 10 भैंसों के लिए भूसा लग जाता है। हरा चारा का बात करें दोस्तों तो 1,20,000 रुपये का हरा चारे पर खर्च आता है, जो कि हमारे भैंसों को ये जाता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको टोटल खर्च कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, कि हमें 10 भैंसों को खिलाने के लिए पूरे 10 महीने में, जो कि 10 महीने तक दूध देती हैं, तो 10 महीने में हमें कितना
खर्चा आने वाला है। अब दोस्तों 10 महीने में अगर हम खर्चे की बात कर लेते हैं तो हमारी जो पहला फीड का कॉस्ट आया है वो 1,35,000 है, दूसरा 3 महीने का 1,08,000 है, फिर 4 महीने का 1,08,000, यानी कि 10 महीने में हमारा ये फीड का कॉस्ट हो गया। फिर उसके बाद 1,44,000 हमारा भूसे का हो गया, उसके बाद 1,20,000 हमारा हरा चारा का हो गया। अगर इनको हम सारा कैलकुलेशन दोस्तों कर लेते हैं तो हमें जो ये पूरा निकल के आने वाला है ये 6,15,000 आने वाला है। यानी कि अगर हम खरीदने के ऊपर डिपेंडेंट हैं, सब कुछ खरीद के भी खिला रहे हैं, फीड भी खरीद के खिला रहे हैं, और उसके बाद जो भूसा है वो भी हम खरीद के खिला रहे हैं, उसके बाद हरा चारा भी अगर हमारे खेत में नहीं है तो हमें थोड़ा 1 रुपये कॉस्ट और बढ़ जाएगा, 3 रुपये केजी से मिलेगा। अगर हरा चारा हमारे खेत में है तो हमें 2 रुपये पड़ेगा। तो इनको हम सारा कैलकुलेट कर लेते हैं तो जाके 6,15,000 खर्च आता है। और 10 भैंसें हमारी जो 10 महीने में हमें दूध देती है वो दूध देती है 11,70,000 का। अगर आप लोग नहीं देखोगे तो पिछली वीडियो मेरी जा करके देख लीजिएगा, इससे मैं 10 भैंसों का दूध का जो भी प्राइस आया है वो मैं पूरा अच्छे से कैलकुलेट करके बताया हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को अच्छे समझ आ सके कि किस महीने में भैंस कितना दूध देती है, कब कम करती है, कब ज़्यादा करती है, तो वीडियो आप लोग समझ जाएंगे। तो 11,70,000 में से अगर हम 6,15,000 माइनस कर देते हैं दोस्तों तो भी हमें 5,45,000 रुपये के आसपास, 40-45,000 रुपये, यानी कि 5.5 लाख पकड़ सकते हो कि आपको इससे प्रॉफिट होने वाला है। अब दोस्तों उसके बाद क्या, कुछ लोग बोलेंगे कि जब भैंस ड्राई पीरियड में जाती हैं तो उसमें खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों उसका वीडियो मैं अलग से बता दूंगा कि अगर ड्राई पीरियड में हमारी भैंस जाती है तो हमें उसको कैसे मैनेज करना है और कहाँ से उसका खर्चा आएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं खर्च और दूध का दोनों वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग वीडियो देख करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये खर्च कितना अच्छा लग रहा है और कितना खराब लग रहा है।